मोदी 2.0 में जो मंत्री थे चुनाव हार गए, जिनको 3.0 में जगह नहीं मिलेगी, उन तमाम चेहरों को भी इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2019 में चुनाव जीता था या अगर राज्यसभा से भी थे तो इनको मंत्री बनाया गया था, लेकिन 3.0 में इन्हें जगह नहीं दी जा रही है। स्मृति ईरानी की बुरी हार हुई है अमेठी से। अनुराग ठाकुर शानदार तरीके से हमीरपुर से जीते हैं, लेकिन चूंकि हिमाचल प्रदेश से ही आते हैं जेपी नड्डा और 4 लोकसभा सीटें वहां की हैं। हालांकि जेपी नड्डा राज्यसभा से सांसद हैं, लेकिन उनका प्रतिनिधित्व हिमाचल से रहेगा। इस वजह से हमीरपुर से अभी फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा गया है। अब आगे क्या होगा अनुराग ठाकुर का, इस पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन बिहार की सबसे ज्यादा बल्ले बल्ले हुई है। बिहार में 40 में से 30 सीटों पर ही एनडीए को जीत मिली है। पिछली बार 2019 में 39 सीटों पर जीती थी, लेकिन इस बार की परिस्थिति बिल्कुल अलग है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी खुश रहकर साथ में लेकर चलना है बीजेपी को। वहां से भारतीय जनता पार्टी ने जो नाम चेहरे सामने किए हैं, उनमें भुमायार जाति से आने वाले बेगूसराय के सांसद हैं गिरिराज सिंह। उन्होंने आज क्या कुछ कहा है जब संभावित मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया गया, उसके बाद हमारे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने की है उनसे खास बातचीत, सुनिए। मोदी जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। अभी प्रधानमंत्री के साथ आप लोग मिले थे, बैठक में क्या कुछ बातचीत हुई, क्या दिशा निर्देश दिए गए प्रधानमंत्री की तरफ से? बस विकसित राष्ट्र बनाना है भारत को, इसके सिवा और कोई संकल्प ही नहीं है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों जो बातें कही थी, जो मीटिंग हुई थी 100 दिनों की कार्य योजना को लेकर, उससे जुड़ा कोई निर्देश दिया गया था? काम करना बस विकसित राष्ट्र बनाना है, यही एक मूल मंत्र है। उसके लिए 100 दिन, 365 दिन, सारे दिन काम करना है। विभागों को लेकर कुछ बातचीत हुई, क्या आपने जो अभी तक काम किया उसी विभाग में आगे बढ़ेंगे? विभाग कोई नहीं, जो विभाग होता है वही महत्वपूर्ण होता है। बेगूसराय से जीत की हैट्रिक लगाई है। 2014 नवादा से जीते थे बेगूसराय, 2 बार से वो जीत करा रहे हैं, लेकिन हैट्रिक लगाने के बाद अब हैट्रिक लगाने जा रहे हैं मंत्री पद की भी। आपको बताते चले 14 में भी मंत्री बनाए गए थे, 19 में भी मंत्री बनाए गए थे और अब 24 में भी इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। बिहार के लोगों की बल्ले बल्ले है। कई ऐसे चेहरे हैं जिनको संभावित मंत्रियों में शामिल किया गया है, जो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हुए शाम को आपको दिखाई देंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मनोहर लाल, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, करनाल से चुनाव लड़ाया गया, वो शानदार तरीके से जीते और अब मंत्री बनने जा रहे हैं। उनसे बातचीत की हमारे संवाददाता ने, सुनिए। मित्रों, प्रधानमंत्री कार्यालय से चाय का निमंत्रण मिला था और स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परंपरा प्रधानमंत्री जी हमेशा करते हैं कि अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के गठन से पहले वो चाय पर बुलाते हैं, उन्हीं को बुलाते हैं जिनको अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंडक्ट करना होता है। सामान्य सूचनाएं थी, कोई बड़ा विषय नहीं था, चाय पी है और सायकाल समय पर सब लोग पहुंचे। इतनी एक सूचना है, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है, वो फॉर्मेलिटीज पूरी की हैं। बाकी की जानकारियां उन्होंने ये जरूर कहा कि अभी 24 घंटे इसके बाद भी यहीं रुकना है, ताकि और भी कोई मीटिंग होगी, कुछ होगा तो वो करेंगे। मनोहर लाल को आपने सुन लिया है। हरियाणा में 2019 वाली परफॉर्मेंस, कुल 10 सीटें हैं, नहीं दोहरा पाई है बीजेपी, लेकिन उसके बावजूद बड़े चेहरों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा रही है, क्योंकि इसी साल वहां पर होने हैं विधानसभा के चुनाव। एक एक करके तमाम नाम आपको दिखा रहे हैं। महाराष्ट्र में भी इसी साल होने हैं महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव, वहां पर एनडीए गठबंधन में है। रामदास अठावले उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन लोकसभा का कोई टिकट उनको नहीं दिया गया था, उनकी पार्टी को। वो राज्यसभा के सांसद हैं, 2.0 में वो मंत्री थे। इस बार भी उनको शामिल किया गया है, क्योंकि अंबेडकर, बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को लेकर वो आगे बढ़ते हैं। मंत्री बनाए जाने को लेकर वो किस तरह से उत्साहित और खुश दिखाई दे रहे हैं, उनसे बातचीत की है आज तक ने, सुनिए। बड़ी अभिमान की बात है, गौरव की बात है। और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका आज किसी को तो नहीं मिला था, खाली पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को में मिला था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का रिकॉर्ड ब्रेक करेंगे और आज वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। और मुझे भी मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से मुझे भी न्योता था और मेरा भी नाम मंत्री परिषद में है। तो मेरे पार्टी का वैसा एक भी लोकसभा में मेंबर नहीं है, लेकिन मेरी पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा की पार्टी है। बाबा साहब के मतलब सपने को पूरा करने के लिए मैं मोदी सरकार में लगातार 8 साल से मैं उनके साथ रहा हूँ और अभी तीसरी बार मुझे उन्होंने मौका दे दिया है। ये हमारे समाज के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है और पूरा देश भर के हमारे जो रिपब्लिकन पार्टी के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, अम्बेडकराइट लोग हैं, ये बहुत खुश है कि भाई मुझे
तीसरी बार मंत्री पद का मौका मिल रहा है। बड़े लयबद्ध तरीके से अपनी बातें कहते हैं रामदास अठावले। जरा सोचिए किस तरह से सहयोगियों की लॉटरी लग रही है रामदास अठावले का। एक भी कोई लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है, राज्यसभा से आते हैं लेकिन मंत्री पद उनको मिल रहा है, पिछली बार भी मिला हुआ था और इसी वजह से शुक्रिया अदा करते हुए यहां पर नरेंद्र मोदी का